नमस्कार, मैं अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं। मई का महीना बेहद खास रहने वाला है क्योंकि मई के महीने में लोगों को अपने नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में अध्यक्ष मिल जाएगा। जी हाँ, नगर पंचायत और नगर पालिका होता क्या है इसको समझने की जरूरत होती है। ये विकास की पहली सीढ़ी होती है। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी शहर में आ रहे हैं या आपको शहरी विकास मिल रहा है। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि आप अपने पिछले 5 या पिछले 10 सालों को देखें। क्या वास्तव में आपके शहर का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? इस पर कई सवाल किए जा सकते हैं। उन सवालों की आप सूची बना सकते हैं और फिर आकलन कर सकते हैं कि किसको अपना नेता चुने, किसको आप नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएं। लेकिन अब बात करते हैं राजनीति की। राजनीति की बात करनी इसलिए भी जरूरी है कि कभी कभी कुछ पार्टियां ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतार देती हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि अब आपका नगर पालिका अध्यक्ष कौन होने वाला है। खैर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर खुद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरी निकाय चुनाव में किस दल का क्या दांव पर लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 762 नगरीय निकाय में से 760 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा करीब 13,000 वार्ड पार्षद पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए सीटों के आरक्षण की लिस्ट भी बकायदा जारी कर दी गई है और चुनाव घोषणा के साथ अब सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमान और वैश्य समाज का मिजाज क्या है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में सवर्ण और पंजाबी समुदाय के साथ दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक मुस्लिम मतदाता अहम रोल प्ले करते हैं। अब सवाल है कि मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी ये मानती है कि मुस्लिम समाज उनके साथ है, लेकिन क्या वाकई मुस्लिम समाज सपा के साथ है? जानकारों का मानना है कि अतीक हत्याकांड का इस पर बड़ा असर पड़ने वाला है और साथ ही सपा ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी यादव या अन्य जातियों पर फोकस किया है। कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की नाराजगी की वजह बन सकता है। बताया जा रहा है कि अतीक ने सपा का दामन हमेशा थामा रहा, लेकिन इस मामले पर अखिलेश यादव ने केवल ट्वीट की राजनीति की। साथ ही अतीक के बेटे का एक पत्र भी सामने आ रहा है जिसमें वो मुसलमानों से कह रहा है वो भाजपा और सपा पर भरोसा ना करें। इसके बाद जब सपा ने निकाय चुनाव का टिकट बांटा तो मुसलमानों के साथ साथ सवर्णों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दिया, जिसको सपा के लिए खतरे की घंटी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब खास बात यह है कि पहली बार किसी नगरीय चुनाव में ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने तकरीबन 350 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम शामिल हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम में भी बीजेपी ने 4 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद का टिकट दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी पार्षद का टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया है। लखनऊ के अलावा झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम में भी बीजेपी ने इस बार पार्षद के पद पर अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस प्रयोग के बाद भी यदि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं आते हैं और मुस्लिम समाज का विश्वास सपा पर भी नहीं रहता, तो ऐसे में नए समीकरण बन सकते हैं और कांग्रेस जरूर इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहीं पर सवर्ण जातियां जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय और ओबीसी जैसे वैश्य या व्यापारिक समाज निर्णायक भूमिका में रह सकता है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है।